हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही नया और लेटेस्ट एमर्जिंग टॉपिक जो कि अभी एसएससी या यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन रहा है। हर साल यहाँ से अब क्वेश्चन डाल रहा है एसएससी। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बनता है हमारे पास सर्टिफिकेशन टैग्स का। सो फ्रेंड्स, सर्टिफिकेशन टैग्स जो कि हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ पे टैग्स लगे होते हैं, जो किसी गवर्नमेंट का ठप्पा होता है या कोई आप बोल सकते हो कोई प्योरिटी का मार्क लगा हुआ है। वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, द सर्टिफिकेशन टैग्स ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। Government marked some standard labelings for almost every product to protect the economic interest of all citizens. So friends, गवर्नमेंट ये टैग्स इसलिए अप्लाई करती है टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स, ताकि वो सिटीजन्स को एक प्योरिटी की गारंटी दे सके। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एजी मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है ये, आईएसआई मार्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए होता है, बिस मार्क फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स के लिए होता है, और एफपीओ मार्क फॉर ऑल द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट इज अवर बिस मार्क, जिसको हम गोल्ड हॉल मार्क भी कहते हैं। सो बिस मार्क इज इशूड बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर गोल्ड सिंस 2000। सो फ्रेंड्स, अप्रैल 2000 के बाद से ये गोल्ड के लिए एक मैंडेटरी मार्क कर दिया गया था फॉर इट्स प्योरिटी। और सेकंड, एप्लीकेबल फॉर सिल्वर सिंस 2005, तो 2005 से ये सिल्वर के लिए भी मैंडेटरी कर दिया था। To judge the purity of gold ornaments, these numbers are written on the jewelry. So friends, ऑर्नामेंट्स पे ये जो नंबर दिए हुए हैं 958, 916, 875, ये नंबर्स लिखे होते हैं आपकी गोल्ड ऑर्नामेंट्स या सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर। आप ये नंबर देख के जान सकते हैं कि उसमें कितनी प्योरिटी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ 958 इज रिटन, यू कैन से इट इज़ 23 कैरेट गोल्ड। Similarly, 916 for 22 carat gold, 875 for 21 carat gold, 750 for 18 carat gold, 708 for 17, 585 for 14, 375 for 9 carat gold. So friends, there is an important point. There is no point given to 24 carat gold because 24 carat gold is liquid gold. So friends, जैसे हम जानते हैं कि 24 कैरेट, बोलने में भी हम ऐसे कई सॉन्ग्स भी बने हैं 24 कैरेट। सो फ्रेंड, 24 कैरेट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गोल्ड एंड इज़ लिक्विड इन नेचर, इसलिए इस पर कोई नंबरिंग मार्क नहीं है। फ्रॉम जनवरी 15, 2021, बिस मार्क इज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द ज्वेलर्स। सो फ्रेंड्स, हमने देखा ये बिस मार्क 2000 या 2005 में मार्केट में आ तो गया था, बट ये मैंडेटरी कब हुआ? ये मैंडेटरी हुआ 15 जनवरी 2021। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये है बिस मार्क। ये आप देख सकते हैं, ये है बिस्मार्क। आप कोई भी गोल्ड ज्वेलरी लेंगे, आपकी ये बिस्मार्क आपकी ज्वेलरी के ऊपर या नीचे, अंदर बाहर, कहीं ना कहीं आपको ये पक्का दिख जाएगा। अगर ये नहीं दिखेगा तो आप समझ जाएं कि वो ज्वेलरी डुप्लीकेट है। फाइन। सो नेक्स्ट इज आवर एजी मार्क। सो फ्रेंड्स, हमने पीछे देखा एजी मार्क किस लिए होता है। एजी मार्क इज फॉर एग्रीकल्चर गुड्स। सो इट इज इशूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा इशू किया जाता है? बाय डीएमआई। अप्लाइड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एप्लीकेबल सिंस 1935 एंड अमेंडेड इन 1986, एश्योरिंग दैट दे कन्फर्म टू सेट अप स्टैंडर्ड्स। सो कहाँ अप्लाइड होता है? ये अप्लाइड होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये एश्योर करता है कि वो एक स्टैंडर्ड्स पे खरे हैं। द प्रेजेंट एजी मार्क स्टैंडर्ड्स कवर्स क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर अप्रॉक्सीमेटली 213 कमोडिटीज़। कितनी कमोडिटीज़ के लिए अभी प्रेजेंटली एजी मार्क हुआ है? ये है 213 डिफरेंट कमोडिटीज़। इनमें क्या क्या आता है? पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, फ्रूट्स, सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक वर्मिसेली। Apart from Central AG Mark Lab Nagpur in India, there are also state-owned AG Mark labs in 11 nodal cities or country. So, जो सेंट्रल एजी मार्क लैब है वो कहाँ पे है? वो है नागपुर, इंडिया में। और इसके अलावा 11 अलग एजी मार्क लैब्स हैं इन नोडल सिटीज़ ऑफ कंट्री। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सो एजी मार्क का ये जो है, ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है एजी मार्क का लोगो।
अब कोई भी ये मोस्टली आपको मिलेगा कहाँ पे, ये जो हम फर्टिलाइजर्स लेते हैं, खाद लेते हैं ना, उसके ऊपर आपको ये पक्का मिल जाएगा 100%। फाइन। एंड नेक्स्ट इज आवर ISI मार्क। ISI मार्क इट इज़ इशूड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम BIS भी कहते हैं। सो हमने पीछे देखा BIS, और कौन सी कहाँ पे, ये गोल्ड हॉलमार्क में को भी BIS ही इशू करता है। अप्लाइड ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इफेक्टिव सिंस 1955। सो ये ISI मार्क कहाँ पे होता है, ये अप्लाई होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये कब से है, 1955 से। दिस मार्क सर्टिफाइज दैट द प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स मेंशन एज IS। ये यहाँ पे नंबर दिया होगा कोई, जैसे कि मैंने आपको पिक में भी बताया ऑन द टॉप ऑफ मार्क। ये देखिए, ये आ गया आपका ISI मार्क, और ये आ गया उसके ऊपर ये नंबर। सो फ्रेंड्स, ये था ISI मार्क का। एंड नेक्स्ट इज इको मार्क, इशूड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। तो ये भी किसके द्वारा इशू किया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सिंस 1991। सो इको मार्क किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और ये कब से है, ये है 1991 से। अब देख सकते हैं, एक ये मार्क है, एक ये मार्क है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, ये टैग किसके द्वारा लगाया जाता है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये कब से ऑपरेशन में है, 2006 से। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं FSSAI का मार्क, ये आपने देखा होगा बहुत सारे एडिबल जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो पैकेज फूड्स हैं, जैसे आप देखते हैं अपना चॉकलेट्स वगैरह ये हैं, इसके ऊपर भी आपको FSSAI का मार्क मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज आवर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका मार्क आप पहले देख सकते हैं, ये है इसका मार्क। फाइन। एंड इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके अंडर आती है कौन सी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कब सेटअप हुई, ये सेटअप हुई थी 1997 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। सो इसमें इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से कौन कौन किस किस ने रिप्रेजेंट किया था, बाय CII, ASSOCHAM एंड FICCT। आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हैं, ASSOCHAM की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड FICCI की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स हैं, सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में 38 मेंबर्स हैं। फाइन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सो टोटल मेंबर्स हैं यहाँ पे 38 मेंबर्स, और सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है इसमें। और इसका जो चेयरमैन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो कौन नॉमिनेट करता है, इट इज़ नॉमिनेटेड बाय PM, एंड द प्रेजेंट चेयरमैन इज मिस्टर जैक्सी शाह। सो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, जैक्सी शाह। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें करना क्या है, आपको ये एक तो आपको लोगो याद रखने हैं, और आपको करंट में अभी कौन सा चल रहा है इसका चेयरमैन, मतलब कब अप्लाई हुआ, या न्यूली लोगो अगर कोई लॉन्च हुआ है वो किस किस कंपनी ने अप्लाई किया है, कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है, कौन से प्रोडक्ट्स पे लगता है, आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका एक चेयरमैन हमने देखे मिस्टर जैक्सी शाह हैं, और इसके सेक्रेटरी जनरल भी होते हैं। Established to operate and make national accreditation structure that helps to establish brand equity of Indian products and services। सो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था इंडियन प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड लेवल तक, उसके स्टैंडर्ड्स की चेकिंग के लिए, उसको ब्रांड लेवल तक पहुंचाने के लिए, ताकि वर्ल्ड में उसकी जो इक्विटी है वो बनी रहे। सो नेक्स्ट इज BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, फॉर अप्लायंसेज सोल्ड इन इंडिया। सो ये किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज के लिए होता है, जो कि इंडिया में सेल होते हैं। सो ये किसके द्वारा होता है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मैंडेटरी ऑन हैवी एनर्जी अप्लायंसेज, मोर स्टार्स एंड मीन्स लेस एनर्जी कंजम्पशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने ये लोगो तो पक्का डेफिनेटली आपने देखा ही होगा। सो ये लोगो आपने कहाँ पे देखा होगा, जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स होंगे, वॉशिंग मशीन्स होंगी, वहाँ पे आपने ये लोगो पक्का देखा होगा। सो यहाँ पे जितने ज़्यादा आपको ये स्टार्स दिखेंगे, मीन्स इतनी एनर्जी कंजम्पशन उसकी लेस है।
सो एंड सेकंड इसका लोगो ये भी है। सो फ्रेंड्स आप लोगो इसके याद रखना। सो नेक्स्ट इज हैंडलूम मार्क। सो ये भी किसके द्वारा इशू किया जाता है, आल्सो इशूड बाय बिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। दिस मार्क एंश्योर्स प्रोडक्ट इज हैंड वोवन फ्रॉम इंडिया। सो जिस भी आपके क्लॉथिंग पे ये मार्क लगा हुआ है, सो वहाँ पे आप एंश्योर रह सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बना है और वो हैंड वोवन है। नेक्स्ट इज वूल मार्क। सो ये वूल मार्क इशूड बाय AWI लिमिटेड। AWI मीन्स ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे वुड नहीं आएगा, यहाँ पे वूल आएगा। प्रोडक्ट्स बियरिंग दिस मार्क आर मेड फ्रॉम 100% प्योर वूल। ठीक है, जिस भी क्लॉथिंग पे आपने ये मार्क देखा, आप एश्योर रह सकते हैं कि वो 100% प्योर वूल का बना है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज आवर सिल्क मार्क। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है सिल्क मार्क, issued by Silk Mark Organization under Central Silk Board. Mark signifies that textiles bearing this mark is made of pure natural silk. So जिस भी क्लॉथिंग पे आप ये मार्क देखेंगे आप समझ सकते हैं कि वो प्योर 100% प्योर नेचुरल सिल्क का बना हुआ है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्लॉथिंग के मार्क्स। क्लॉथिंग के मार्क कौन कौन से थे? क्लॉथिंग के मार्क्स थे हमारे हैंडलूम मार्क, वूल मार्क, सिल्क मार्क। ठीक है, और बाकी आपने देखे ये था एनर्जी के लिए, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, FSCI इनऑर्गेनिक इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए ये दोनों मार्क्स हैं, ये आप याद रख सकते हैं, सिंपल है। नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल मार्क, FPO फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, इको मार्क, ISI मार्क, AG मार्क एंड बिस मार्क। सो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मार्क्स और सर्टिफिकेशन टैग्स जो कि अभी रिसेंटली पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि SSC का हुआ था पीछे, CHSL का हुआ था और अभी SSC CPO का हुआ है। इनमें भी इसका क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली इसका पूछा गया है। सो फ्रेंड्स होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।